हाँ जी, क्या आपके पास भी एक पर्सनल कोच नहीं है? और या फिर आप एक बिगिनर हैं, आपको नहीं पता जिम में अपना का वर्कआउट कैसे प्लान करना है, और या फिर पर्सनल कोचिंग आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, इवन इन इंडिया या फिर इन अब्रॉड लाइक लिविंग इन न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वी डोंट हैव पर्सनल कोचेज़ हियर। बट अगर आपको एक ऐसा तरीका मैं समझा दूँ, एक आसान तरीका जिससे आप अपना वर्कआउट प्लान खुद ही बना सकते हो और उसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज मैंने क्या कौन-सी एक्सरसाइज लगानी है, कितने सेट लगाने हैं। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरू करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑफ स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक इतना इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इजीली गूगल पे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, और कोई इसकी आपको नॉलेज नहीं दे रहा। ये कम फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आपको हर किताब में भी नहीं मिलेगा, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। बट ये ही एक बेस है, एक नींव है एक अच्छे जिम वर्कआउट की। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के तरीके से, जो कि मैंने एक कॉपी पे बनाया है। मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप बनाएं अपने नोट्स पैड पे या नोटबुक पे एक डायग्राम बनाएं, एक उल्टा ट्रायंगल बनाएं। इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, एक उल्टा ट्रायंगल। उसके ऊपर आप एक साइड पे लिखेंगे वॉल्यूम, एक साइड पे आएगा फ्रीक्वेंसी, और नीचे आएगा आई इंटेंसिटी। अब मैं आपको इन तीनों का मतलब समझाता हूँ। व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम मीन्स कि आपने कितना, आपका वर्कआउट का टोटल वॉल्यूम कि आपने कितने सेट लगाए। इसको हम मेजर करेंगे तीन तरीकों से। लो वॉल्यूम 3 से 5 सेट या 15 से 20 मिनट का वर्कआउट आपका कंसिडर होगा लो वॉल्यूम में। मीडियम वॉल्यूम हो गया 8 से 10 से 12 सेट या 45 आधे घंटे से 45 मिनट का वर्कआउट। हाई वॉल्यूम मतलब 16 से 20 सेट और 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट, जिसे बोलते हैं हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कब डिफाइन करेंगे? लो मीडियम हाई। उसी तरह है हमारी फ्रीक्वेंसी। नो, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स कि आपने एक हफ्ते में कितनी बारी सेम मसल को ट्रेन किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने चेस्ट मंडे को लगाई है और आप चेस्ट नेक्स्ट मंडे को लगा रहे हो, तो आपके बीच में 6 से 7 दिनों का गैप आ गया, जो कि है लो फ्रीक्वेंसी। मीडियम फ्रीक्वेंसी, आप सेम वर्कआउट 3 से 4 दिन बाद कर रहे हो, उसको बोलते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी। और हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, आप हर अल्टरनेटिव डे पे सेम मसल ट्रेन कर रहे हो, कि आपने अगर मंडे को चेस्ट लगाई है, ट्यूसडे को गैप किया, वेडनेसडे को फिर चेस्ट लगा रहे हो, उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम रेट ऑफ प्रिसाइव एक्सर्शन पे नोटिस करते हैं, आरपीआई। और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हाउ हम इंटेंसिटी को कैसे किस लेवल पे एक्सप्लेन करें। इट्स ऑल कि हाउ पर्सन फील मेंटली एंड फिजिकली आफ्टर द वर्कआउट। 4 से 5 की इंटेंसिटी मेरे अकॉर्डिंग है कि वो सोच कुछ और रहा है, लगा कुछ और रहा है, कि उसको लगा उसका वर्कआउट अच्छा हुआ, बट इट्स अ एवरेज वर्कआउट इन द जिम। उसके बाद आ गई 5 से 6% की इंटेंसिटी, जिसे हम बोलते हैं कि आज काम मुश्किल है, आज मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट लगा लिया। उसके बाद 7 से 8 की इंटेंसिटी, कि अब तो यमराज ही आके उठा के ले जाए, मेरे पे हिम्मत नहीं है, मैं खुद घर नहीं जा सकता, कि मैं इतना थक गया हूँ, मेरे को कोई उठा लो, मेरे को गाड़ी बुला दो, मैं खुद नहीं जा सकता। और 10 की इंटेंसिटी, जो कि समझो डेथ ही है, कि इसके बाद तो आप चल भी नहीं सकते, आपने ऐसा वर्कआउट लगाया, ऐसा अपने आप को तोड़ा है, कि हाई इंटेंसिटी उसे बोलते हैं। और लोगों को लगता है कि वो 7-8 की इंटेंसिटी लगा रहे हैं, 8-9 की, जबकि वो इन इन रियल वो लगा 4-5 की इंटेंसिटी रहे होते हैं। वो डिफरेंट इन डूइंग है, और वो जो सोच रहे हैं वो डिफरेंट है। उनको लग रहा है कि उनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, आज बहुत इंटेंस वर्कआउट किया, बट इन रियलिटी एक्चुअल वर्कआउट 90% लोग 4 की 5 की रेशो पे ही लगा रहे हैं। अब आपने ये तीनों चीज़ें तो समझ ली, एक ट्राइंगल हमने बनाया उल्टा, उसमें आप एक तीनों चीज़ें समझ ली कि वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। अब इसके साथ हम अपना वर्कआउट कैसे प्लान कर सकते हैं। तो पास आए, आप एक ये चीज़ सुने। एक और डायग्राम है मेरे सामने। आप एक टाइम पे, जब भी आपका वर्कआउट हो, एक टाइम पे किसी ही दो चीज़ों को ही ऊपर रख सकते हो, तीसरी चीज़ हमेशा नीचे रहेगी, क्योंकि ट्राइंगल के होते हैं ना, 3 वे होते हैं, आप समझते हो। अगर हम उल्टा ट्राइंगल करेंगे या सीधा भी ट्राइंगल करेंगे, तो दो चीज़ें ही साथ में रहेंगी, एक चीज़ हमें को छोड़नी पड़ेगी। उसी तरह का मैंने 3 ट्राइंगल बनाए हैं, अगर आपको इस वीडियो में दिखें। तो या तो आपकी वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसी ऊपर रहेगी, कि आपके सेट की वॉल्यूम भी ऊपर होगी और फ्रीक्वेंसी भी ऊपर होगी, इंटेंसिटी डाउन होगी। ठीक है, ये आप हम प्लान कर रहे हैं वीक का वर्कआउट। या तो हमारी इंटेंसिटी ऊपर रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऊपर रहेगी, वॉल्यूम नीचे रहेगी, कि हम या तो एक इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट कर सकते हैं, तो पर उस वर्कआउट में वॉल्यूम बहुत कम होगी। तीसरा ऑप्शन है, वॉल्यूम भी ऊपर रहेगी, इंटेंसिटी ऊपर रहेगी, बट फ्रीक्वेंसी नीचे रहेगी। ठीक है, ये
ओनली 2 ही तरीके हैं, मतलब 2 ही चीज़ें हैं जो हम ऊपर रख सकते हैं, तीसरी चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई बोल रहा है बेवकूफ़ कि मैं अपने वर्कआउट में वॉल्यूम भी पूरी लाऊँगा, इंटेंसिटी भी पूरी लाऊँगा और फ्रीक्वेंसी लगाऊँगा भी वर्कआउट, ये सेम वर्कआउट हर तीसरे दिन में लगाऊँगा, तो वो अपने आप को पागल बना रहा है, वो लोगों को पागल बना रहा है कि वो कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आपने एक अच्छा वर्कआउट किया है जो हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी है, आपने अपनी चेस्ट को पूरा तोड़ा है, तो दूसरे दिन आप दोबारा चेस्ट लगा ही नहीं पाओगे। आपका तो इतना सोर होगा मसल, आपकी स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी उस चीज़ की। उसी तरह अगर लेग का वर्कआउट है, अगर आपने हाई वॉल्यूम वर्कआउट लगाया और हाई इंटेंसिटी लगाई, आप एक दिन लेग, एक दिन छोड़ के दोबारा उसको लेग लगा ही नहीं पाओगे। आपको उसको 4-5 दिन, नेचर है ये तुम इस नेचर को बीट नहीं कर सकते, आपको उसको गैप देना ही पड़ेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी तब ऊपर आएगी जब आपका वॉल्यूम भी लो है, इंटेंसिटी भी लो है। आपने एक चीज़ पिक किया, आपने फ्रीक्वेंसी पिक किया, वॉल्यूम पिक किया, बट उस वर्कआउट में इंटेंसिटी लो थी। तो आप ये चीज़ मेरे ध्यान से समझें, ये बहुत ईजी टॉपिक नहीं है और हर किसी को इस बारे में पता भी नहीं है कि एट वन पॉइंट यू कैन ओनली कीप 2 थिंग एट द अप। 2 ही चीज़ें ऊपर हो सकती हैं, तीनों चीज़ें के साथ हम वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है। और डॉम्स हम बात करें कि जब हम वर्कआउट करते हैं हमें खलियाँ, क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं, पंजाबी में हम खलियाँ भी बोल देते हैं। हर मसल्स के डॉम्स पढ़ने डिफरेंट हैं, लेग्स के डॉम्स डिफरेंट हैं, चेस्ट के डॉम्स, शोल्डर के डॉम्स बहुत जल्दी चले जाते हैं। शोल्डर के डॉम्स कि आपने जब वर्कआउट किया तभी आपको बर्न फील हो रहा है, बट वो जब आप घर जाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपने शोल्डर के वर्कआउट लगाया, उसमें कोई क्रैम्प्स, कोई खलियाँ नहीं है। वेयर अगर आप लेग का वर्कआउट लगाएंगे तो वो 3-4 दिन तक उसमें क्रैम्प्स रहेंगे। सेम, अब हाउ टू पुट प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे किसी 2 ही चीज़ें को ऊपर रख सकते हैं हम। अब हाउ टू अप्लाई कि बिगनर्स जिनको ये प्लान करना है वर्कआउट, वो अपना क्या 2 चीज़ें ऊपर रखें। तो बिगनर्स के लिए हमेशा ये ज़रूरी है कि वो हमेशा फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम ऊपर रखें, उनकी इंटेंसिटी लो टू लो होनी चाहिए। अगर आप जिम में नए नए बंदे हैं जो जिम में जा रहे हैं या आपको विद इन 1 ईयर हुआ है, तो आपकी इंटेंसिटी बहुत लो होनी चाहिए। एज अ बिगनर आपको अपनी स्किल एक्विजिशन पे ध्यान देना है। आपको करना है कि आप जिम जाने की एक हैबिट ही डालें कि यू फील यू बिलोंग ओवर देयर। इंटेंसिटी बिगनर को अपनी बहुत लो रखनी चाहिए, लाइट वर्कआउट, मतलब वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी हाई, बट इंटेंसिटी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको बहुत लो रखनी है। जिस मेक को वहाँ जाके आप एक अच्छे रिलेशन बनाएं, अपनी स्किल्स पे काम करें, अपनी पोजीशंस पे काम करें, वो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिसको 1 से 2 साल से ज़्यादा जिम जाते हो गया, वो क्या कर सकता है, वो तीनों तरीके ट्राई कर सकता है। वो अपनी वॉल्यूम भी ऊपर रखेगा, फ्रीक्वेंसी भी ऊपर रखेगा और इंटेंसिटी भी, बट एट ए टाइम 2 चीज़ें ही ऊपर रह सकती हैं। तो उसको 4 से 6 हफ्ते वो या तो हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करे, फिर उसको चेंज कर दे, फिर हाई वॉल्यूम या हाई फ्रीक्वेंसी वर्कआउट करे। तो ऐसा करके एक जो आम एक बंदा है जिसको 2 से 3 साल जिम जाते हो गए, वो अपनी वर्कआउट को प्लान कर सकता है। मैं अपने एक सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी मसल के ऊपर, आने वाले टाइम पे मैं बेस्ट एक्सरसाइज सिलेक्शन भी बताऊंगा कि एक्सरसाइज सिलेक्शन फॉर शोल्डर, चेस्ट एंड एवरीथिंग। बट ये एक आपका मोटा मोटा चार्ट है जो कि आपको फॉलो करना है। कि अगर आप बोलो कि मैंने चेस्ट के 4 सेट लगाए हैं और मैंने इतने खतरनाक लगाए कि मैंने चेस्ट ही तोड़ दिया है, 4 दिन बाद आप फिर वही 4 सेट दोबारा लगा सकते हो, तो आपने खतरनाक नहीं लगाए मेरे दोस्त। आपको खतरनाक लगाने पड़ेंगे, या किसी दिन किसी अच्छे कोच के साथ खतरनाक सेट लगा के देखना कि आप दूसरे दिन उठ ना पाओ, उसे बोलते हैं असली एक्सरसाइज। तो यही एक मेरी वीडियो है प्रोग्रामिंग के ऊपर कि हाउ टू प्रोग्राम योर वर्कआउट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ आता, क्योंकि ये इट्स नॉट अ ईजी टॉपिक कि आपको ईजिली कहीं पे अवेलेबल भी नहीं मिलेगा, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो वगैरह अच्छी लगी तो उसको सपोर्ट भी करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। और मसल ग्रोथ के रिलेटेड मैंने और भी 3-4 वीडियो बनाई हैं पहले। हाँ, वो पंजाबी में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आने वाली वीडियोस हिंदी में करूँ। अभी मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल पाता, आई एम फ्रॉम पंजाब, बट मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊँ मैं हिंदी में बनाऊँ। आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम माई क्लोज वंस कि आई शुड मेक अ वीडियो इन हिंदी, तो मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूँ। बट स्टिल अगर आपको थोड़ी बहुत भी पंजाबी समझ आती है तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, जो आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत सपोर्टिव वीडियोज़ होंगी। आने वाली वीडियोज़ डेफिनेटली हम हिंदी में कवर करेंगे।